यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने डिजीमेल को लॉगिन किया है और हम डिजीमेल के इनबॉक्स पे चले आते हैं। जैसे इनबॉक्स पे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 जून की डेट में डिजिटल वेलनेस के बारे में एक नोटिफिकेशन सीएससी की तरफ से आपको प्राप्त हुआ है। इसमें सारी जानकारी आपको डिजिटल वेलनेस के बारे में मिली हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले डिजिटल वेलनेस एंड साइबर सिक्योरिटी कोर्स मस्ट फॉर एवरी बीएलई, यानी जितने भी बीएलई है डिजिटल सेवा पोर्टल के, उनको ये कोर्स करना अनिवार्य है। और यहाँ पे उसके बारे में जानकारी दी गई है कि सीएससी, एसपीवी और इंटेल कंपनी दोनों ने मिल करके ये सर्विस लाइव की है आपके डिजिटल सेवा पोर्टल पर, जिसमें आप काम करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके बारे में ये जानकारी यहाँ पे दी गई है। जब आप इसे नीचे लेते हैं तो यहाँ पे आपको जानकारी मिलती है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है टारगेट ऑडियंस विल बीएलई विल बी एलिजिबल टू ट्रेन स्कूल कॉलेज स्टूडेंट एंड कैंडिडेट रजिस्टर अंडर पीएमजी दिशा, यानी पीएमजी दिशा के जो कैंडिडेट हैं उनको भी आप ये प्रशिक्षण बड़े ही आराम से दे सकते हैं। साथ में स्कूल और कॉलेज में भी आप बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन करके उनको भी ये कोर्स के अंतर्गत पढ़ा सकते हैं। ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको दी गई है और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके पहले यहाँ पे बताया गया है कि कोर्स कंटेंट में क्या क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं कोर्स कंटेंट में आपको प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी, बेसिक ऑफ साइबर वेलनेस एंड ट्रेड्स, इसके बाद साइबर एथिक्स, इसके बाद मोबाइल एंड टैबलेट सिक्योरिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी, और यही सारे कोर्स आपके अंडर में आ जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कोर्स डायरेक्शन जो है, मतलब कि कोर्स की जो अवधि है ये 7 दिन की है। 7 दिन के अंदर ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। और इसकी जो फीस लगेगी कैंडिडेट का, यहाँ पे 250 रुपये लगेगा। ये आपके डिजिटल सेवा पोर्टल से काटा जाएगा और जिसमें से आपको 160 रुपये कमीशन मिलेगा। यानी जैसे आप भुगतान करेंगे अपने वॉलेट से तो 160 रुपये आपको पहले कमीशन मिल जाएगा, बाद में जो पैसे कटेंगे आपके वॉलेट से कटेंगे। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे आपको रजिस्टर करना है कैंडिडेट को, ये यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। स्टेप 1 में यहाँ पे दिया गया है कि पहले आप डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन करेंगे, इसके बाद जाएंगे सीएससी स्किल में और स्किल पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। सेल्फ पेड कोर्स टैब पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कई ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, कई कोर्स आ जाएंगे। उसमें से आपको डिजिटल वेलनेस कोर्स को चुनना है। चुनने के बाद जो भी कैंडिडेट है उसका आधार नंबर देना है और ई-केवाईसी कंप्लीट करनी है। वो सारी डिटेल ऑटोमेटिक आधार से आ जाएगी। इसके बाद क्या करना है, आपको फीस पेमेंट करने हैं अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से। डिजिटल सेवा पोर्टल से जैसे आप फीस को पेमेंट कर देते हैं तो एक स्लिप निकल जाती है जिसमें यूजर आईडी और पासवर्ड कैंडिडेट का रहता है। और इसके बाद उसी पोर्टल में, मतलब कि उसी यूजर आईडी और पासवर्ड से इस पोर्टल में लॉगिन करना है जो आपको यूआरएल यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इस यूआरएल में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जैसे आप लॉगिन हो जाएंगे आपके सामने असेसमेंट आ जाएंगे, ट्रेनिंग आ जाएगी, वो सब कंप्लीट करना है और अपना एग्जाम देना है। उसके बाद आप सर्टिफाइड हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगी। यही सारी जानकारी है जो आपको जानना जरूरी है अपने कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करते समय। अभी हम आपको डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन होते हैं और वहाँ पे बता देते हैं कैसे कैसे आपको करना है, कैसे काम करना है, कैसे कैंडिडेट को रजिस्टर करना है। तो सबसे पहले आपको अपना डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको सीएससी स्किल में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किल की सर्विस यहाँ पे आपको मिल जाती है। इस पे जस्ट आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं सीएससी स्किल के अंदर 3 सर्विस आती है। 3rd नंबर पे आपको आता है कोर्स रजिस्ट्रेशन फाइनेंशियल सर्विस स्किल्स। जस्ट आपको क्लिक हियर के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक हियर के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये रिडायरेक्ट होकर आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए फर्स्ट टाइम बोला जाएगा जिसमें आपको 1000 रुपये पेड करने होंगे। इसका वीडियो हमने स्पेशल आपके लिए बनाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में वीडियो शो हो जाएंगे जिसे आप देख सकते हैं। बड़े ही आराम से आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए रजिस्टर बटन पर क्लिक करके और 1000 रुपये अपने वॉलेट से भुगतान कर दीजिए, बस आपका लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे हमने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो हम लॉगिन बटन पे क्लिक करके लॉगिन हो जाते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। तो चलिए हम लॉगिन बटन पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएससी स्किल पोर्टल में हम लॉगिन हो चुके हैं और यहाँ पे हमारी सीएससी आईडी दिखाई जा रही है। जैसे आप लॉगिन हो जाते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कई ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। आपको यहाँ पे सेल्फ पेड पे क्लिक करना होता है। जैसे आप सेल्फ पेड पे क्लिक करेंगे तो सीएससी के जो भी पैसे वाली कोर्सेस हैं वो आपके सामने यहाँ पे दिख जाएंगी। पहला कोर्स यही, इसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं, साइबर वेलनेस के बारे में। जस्ट आपको इस पे बाई नाउ पे क्लिक करना है। अगर किसी कैंडिडेट का आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको बाई नाउ पे क्लिक करना है। उसका यहाँ पे आपको आधार नंबर देना है। यहाँ पे आधार नंबर देंगे और जो भी आपके पास ऑप्शन है
KYC कंप्लीट करने के लिए उस पर आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर लीजिए, फिर प्रोसेस बटन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे आप प्रोसेस बटन पे क्लिक करेंगे तो वन टाइम पासवर्ड आएगा। अगर आपने वन टाइम पासवर्ड सेलेक्ट किया है या फिंगरप्रिंट रखना पड़ेगा अपने कैंडिडेट का। इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन पेज में आपको कुछ भी भरना नहीं है, बस मदर नेम भरने हैं, फिर सबमिट कर देना है, क्योंकि आधार से सारी डाटा कैप्चर ऑटोमेटिक हो जाएगी। मदर नेम भर करके आप जस्ट सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आपके डिजिटल सेवा पोर्टल का पहले पासवर्ड मांगा जाएगा, पहले आप पासवर्ड दे दीजिए। इसके बाद अपना जो वॉलेट पिन है वो दे दीजिए। जैसे आप वॉलेट पिन दे देते हैं तो भुगतान हो जाता है और एक स्लिप निकल जाती है जिसमें कस्टमर को 250 रुपये आप उसने पेड किया है, आपको ऐसा लिखा हुआ रहता है और उसमें उसका यूजर आईडी और पासवर्ड उसको मिल जाता है। बस यही प्रक्रिया आपको करनी होती है रजिस्ट्रेशन करते वक्त। बस रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाता है, तो आपको लॉगिन कैसे करना होता है बता देते हैं। आपको इसी लिंक पर आना है, ये लिंक आपको दिखा देते हैं और ये जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। इस लिंक पर आपको आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन का बटन है। जस्ट आपको लॉगिन के बटन पे भी क्लिक करके जो भी कस्टमर है, जो भी कैंडिडेट है, उसका यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करा देना है और वहाँ पे असेसमेंट आ जाएंगे, वो सारे कंप्लीट करवाने हैं। अगर आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कोर्स का नाम भी लिखा है डिजिटल वेलनेस, इस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है। बस जो भी यूजर नेम पासवर्ड जो स्लिप पे आपको मिली हुई है जो कैंडिडेट का, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, फिर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद उसमें असेसमेंट आ जाएंगे, वो असेसमेंट आप कंप्लीट करवा दीजिए। बस उनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और वो सर्टिफाइड हो जाएंगे और उनको आप सर्टिफिकेट दे दीजिए और आपको आपका कमीशन पहले ही मिल जाएगा। बस ये बड़ा ही आराम से आप इसमें कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अपना सीएससी का नया पोर्टल लॉगिन कर लिया है और हम सर्विस पे क्लिक कर देते हैं। तो जितनी सर्विसेज अपना सीएससी के साथ में अभी तक ऐड हुई हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगी। तो उसमें जो नई सर्विस ऐड हुई उसको हम देख लेते हैं, इंटरनेट रिचार्ज वाईफाई चौपाल करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हमको क्या करना है, बाई नाउ पे क्लिक करना है। तो जैसे हम बाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने वाईफाई चौपाल की जो वेबसाइट है वो खुल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप वाईफाई चौपाल की वेबसाइट पर मौजूद हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो अभी आपको जानना है कि वाईफाई चौपाल क्या है और इसमें कितना इन्वेस्ट करना होगा, कैसे काम करना होगा और कितना कमीशन मिलेगा। आपको बता देते हैं, वाईफाई चौपाल एक प्राइवेट कंपनी है जो अपना सीएससी के साथ में टाई अप की यानी जुड़ी हुई है, जिसका उद्देश्य है आप जैसे बीएलई हैं तो जितने भी बीएलई ग्रामीण हैं उनके साथ में जुड़ करके उनको फ्रेंचाइजी दे करके गाँव में इंटरनेट सर्विस सस्ते दर पे मुहैया कराना इनका उद्देश्य है। तो इसी के उद्देश्य से आपको ये फ्रेंचाइजी ऑफर की जा रही है। फ्रेंचाइजी की जो फीस ली जा रही है वो 50,000 रुपये है, नॉन रिफंडेबल, जो 3 साल के लिए वैध होता है और इसके बाद आपको 1.5 लाख रुपए और इन्वेस्ट करने होते हैं। यानी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट इनका 2 लाख का है। इसके ऊपर भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो और भी सर्विसेज आपको मिलेगी, इंटरनेट से रिलेटेड ही, यानी कनेक्टिविटी से रिलेटेड और सर्विस बढ़ाई जाएगी। तो ये 2 लाख रुपए का इन्वेस्ट जब आप कर देते हैं, यानी 50,000 रुपये आप दे देंगे एक फ्रेंचाइजी फीस और इसके बाद 1.5 लाख रुपए में आपको जैसे कि पावर बैकअप और इंटरनेट की डिवाइस, हॉटस्पॉट और कनेक्टिविटी की डिवाइस, ये सारी चीज़ें आपको 1.5 लाख रुपए में मुहैया कराई जाती है। यानी टोटल 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करा के आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बना दिया जाता है। आपका सीएससी सेंटर या आपका जो भी ऑफिस होता है वहाँ पे ये सारे जो भी डिवाइसेस होते हैं इंटरनेट के, हॉटस्पॉट के, वो लगा दिए जाते हैं, यानी एक सर्वर बना दिया जाता है। वहाँ से आप लोगों को इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए मुहैया करा सकते हैं सस्ते दर पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 रुपये से इनका स्टार्टिंग है, यानी 455 MB मिलेगा 7 रुपये में। तो काफ़ी सस्ता इंटरनेट का पैक है इनका, जो वाईफाई यानी हॉटस्पॉट के जरिए लोग यूज कर सकते हैं ये सब्सक्रिप्शन चार्ज लेकर के। तो हम आपको बता देते हैं कि आपको अधिक अगर जानकारी लेनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। इस नंबर पे आप कॉल कर लेंगे, ये पहला नंबर, यहाँ पे दूसरा नंबर। यहाँ पे आप कॉल कर लेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आपको काम करना है, कितना आपको इन्वेस्ट करना है, कितना आपको फ़ायदा होगा, ये सब कुछ बता दिया जाएगा। फ़ायदे की बात कर लेते हैं। मान लीजिए 7 रुपये का कोई डाटा रिचार्ज आप बेच रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जो इनका है वाईफाई दोस्ती करके 4 Mbps की स्पीड के साथ में है। 7 रुपये में 455 MB कस्टमर को मिलते हैं 7 दिन के लिए। तो इसमें 3.5 रुपया आपका होता है, यानी आधे आज का बिजनेस है, 50% आपका होगा और 50% आपको वाईफाई चौपाल वालों को पेड करना होगा, यानी उनसे रिचार्ज आपको सीएससी पोर्टल के जरिए खरीदना होगा। कैसे खरीदना है, कैसे काम करना है, क्या करना है, कितना इन्वेस्ट होगा, कैसे वैध होगा, ये सब कुछ आपको ये जो नंबर है इनसे जानकारी मिल जाएगी, आपको ये सब कुछ बता देंगे।
आपको समझ लीजिए कि हॉटस्पॉट के जरिए इंटरनेट लोगों को प्रोवाइड करानी है। आप देखते होंगे अक्सर कि कई सारे ऑफिसेस होती हैं जहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, लोगों को इंटरनेट केबल के माध्यम से, हॉटस्पॉट की मदद से या वायरलेस की मदद से लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं और चार्जेस लेते हैं। तो उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमीशन फिक्स होता है, किसी न किसी कंपनी से वो फ्रेंचाइजी लिए होते हैं। तो सेम ऐसे ही आपको करना है, यानी आपको एक फ्रेंचाइजी लेनी है और लोगों को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करानी है सस्ते दर पर, जिसमें आपको आधे आध का बचत हो रहा है, यानी 50% का। लेकिन इन्वेस्टमेंट भी लंबा है, तो आप समझ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे कि इसमें हम आप पैसा लगा रहे हैं, आप इससे पैसे कमा पाएंगे, तो अभी आप इन्वेस्ट करिएगा।